नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में निजात अभियान की शुरुआत की गई थी। पूछा जा सकता है कि निजात अभियान का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं और इन्होंने ही कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। अमित शाह सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO नियुक्त किया गया? जो सही आंसर होगा वो होगा सुंदरम राममूर्ति। जी हाँ, सुंदरम राममूर्ति को MD और CEO नियुक्त किया गया है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा एवं सैन्य सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइप्रस। जी हाँ, साइप्रस एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि भूमध्य सागर में है और भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा एवं सैन्य सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। तो साइप्रस बिल्कुल सही होगा। साइप्रस का राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में RTI के तहत सबसे खराब जवाबदेही वाला राज्य कौन है? हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए RTI फाइल करते हैं, तो जब RTI फाइल करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो सबसे खराब स्थिति है वो किस राज्य की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु की स्थिति सबसे खराब है। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। तो स्कॉटलैंड बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने अपनी शौर्य नीति 2022 की मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली। हाँ, दिल्ली की सरकार ने अपनी अलग शौर्य नीति 2022 को मंजूरी दी है। आइए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, अलमाटी में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर्ण पदक। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन दुनिया के सबसे बेहतरीन चेस प्लेयर में से एक है। आप कमेंट करके बताएंगे मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है। आइए बढ़ते हैं तब तक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, हाल ही में किसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है स्मृति मंधाना, सूर्य कुमार यादव, उपर्युक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, महिला क्रिकेट के लिए स्मृति मंधाना को और पुरुषों में सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा SK राय। जी हाँ, SK राय को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारा इस करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है।